हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सेफ्टी को पढ़ेंगे। तो सेफ्टी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम खुद का ख्याल रखेंगे अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स, तो हम अपने पेरेंट्स का, हम अपने जो भी लाइफ का मतलब, ठीक है, जो भी हमने करना होता है, देखो यही होता है कि हम खाना पीना तो चलो सभी का चलता रहता है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ तो सभी जीते हैं। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, स्पेशल करना है, तो हमें लाइफ में फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हेल्थ के साथ सेफ्टी का भी हमें अपना ध्यान रखना है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो उससे हमें कोई नुकसान ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी के साथ रिलेटेड चैप्टर और सीखते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो लेट्स बिगिन। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर कॉलम इन विद देयर कलर इन कॉलम बी। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ मैचिंग करनी है स्टूडेंट्स, तो मैचिंग के लिए मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्टॉप का कौन सा सिंबल होता है, रुकना कब होता है, हमने रुकना, ठीक है, उसके बारे में ये हमें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रेड कलर यहाँ पे भी हम देखें तो उसका मीनिंग होता है कि हमें अभी रुकना है। तो आप स्केल से लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, मुझसे सीधी नहीं बन रही अभी फ़िलहाल, तो वैसे कंट्रोल दबा के कई बार सीधी हो तो जाती थी। चलो देखता हूँ अभी। गेट रेडी का मतलब, तो कई बार देखो आपने गाड़ी में या व्हीकल पे अगर आप कहीं पे विज़िट करते हो तो ट्रैफिक लाइट्स ज़रूर देखी होंगी। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट्स में 3 कलर होते हैं मेन, रेड ब्लू और सॉरी रेड ग्रीन और येलो। ठीक है, तो रेड, जब वो सिग्नल रेड होता है तब हमें रुकना होता है। ठीक है, जो स्क्वायर में या चौक में जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनको पहले जाने देना होता है। रेड सिग्नल हो, अगर हमारी साइड पे जो ट्रैफिक सिग्नल है अगर उस पर रेड है कलर, ठीक है, तो हमें रुक जाना चाहिए। अगर रेड के बाद उसका जो सिग्नल है वो कौन सा हो जाए, तो रेड कलर अगर हो जाए, देखो 2-3 मिनट वो रेड कलर, उस पर काउंटिंग भी आती है कई बार, है ना, कि इतना टाइम हमें रुकना पड़ेगा। तो उससे कई बार 2-3 मिनट, बड़े शहरों में 2-3 मिनट भी हमें रुकना पड़ जाता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें उस टाइम पे अपना हो सके तो व्हीकल बंद कर लेना चाहिए ताकि फ्यूल आपका सेव हो सके। ठीक है, तो उसके बाद अगर सिग्नल येलो कलर का हो जाए तो हमें अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है और चलने के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़े ही टाइम बाद क्या होता है कि येलो से जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो जब हम ग्रीन सिग्नल है तो हम जा सकते हैं बस सीधा। ठीक है ना, तो आप अपने पेरेंट्स से भी एक बार पूछ सकते हैं कि कौन से सिग्नल पे हमें रुकना है, कौन से पे जाना है। एक्चुअली जब आप जाओगे तब आप देखोगे, ठीक है, सिग्नल को, और देख के हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो भी सेफ्टी के रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के लिए। वी डू सो मैनी थिंग्स इन अ डे, दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं। वी शुड गो टू सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, हम दिन में बहुत सारे प्लेसेस पे जाते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, तो एक्सीडेंट्स हैं जो कहीं पे भी वो हो सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड बी सेफ। ठीक है, तो हमें इन जो रूल्स हैं कुछ, ठीक है, उनको ट्राई करना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स, तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स इन्होंने दिए हैं। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल सिटिंग ऑन द डेस्क और वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, तो हमें मतलब एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए जब हम बैठे हों डेस्क पे।
ठीक है, उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए दूसरे को। दूसरा कि हमें जब हम नीचे उतर रहे होते हैं स्टेयर्स से, ठीक है, तो हमें दूसरे को धक्का नहीं देना। अगर इस तरह से करेंगे तो वो दूसरा बच्चा है उसकी जान जा सकती है, उसको चोट लगेगी। अगर सर पे चोट लगी तो आपको पता है कि हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की घटना से हमें बचना चाहिए। देखो एक्चुअली कुछ बच्चे शरारती होते हैं, उनको पता नहीं क्या मिलता है, ठीक है, तो वो धक्का दे देते हैं फिर भी, बट ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे वीक होंगे अगर, तो चलो स्ट्रांग भी है तो भी शरारत आपने नहीं करनी, ठीक है। तो उसको चोट लगेगी दूसरे बच्चे को तो उनके पेरेंट्स को तो दुख होगा ना, ठीक है। आपको ये बात फील करनी चाहिए। जैसे आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो उसी तरह से वो दूसरे भी अपने पेरेंट्स के हैं बच्चे, ठीक है, लाडले हैं। चलो दिखने में वो कैसे भी दिख सकते हैं, ठीक है, फिर भी चलो हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है हम बात कर लेते हैं, क्लास में बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, बट लिमिट हर जगह पे होती है किसी न किसी काम की, ठीक है। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स बन के अच्छे एक दूसरे की हेल्प करो, बल्कि होमवर्क करने में अगर उसकी दूसरे की कोई प्रॉब्लम है, उसकी पेंसिल रह गई घर पे दूसरे बच्चे की, तो उसको पेंसिल दो और एक दूसरे के साथ मिलके अपना होमवर्क करो। तो इससे आपकी भी लाइफ अच्छी होगी और ज़िंदगी भर के लिए आप अच्छे फ्रेंड्स भी बन के रहोगे, ठीक है। आपको अगर कोई ज़रूरत हो देखो लाइफ में, ठीक है, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो फिर, ठीक है, क्योंकि हम अकेले इस वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई काम करना है हमने देखो, तो उसके लिए हम कितने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम खाना किसान जो खाना ना उगाएं, ठीक है ना, तो फिर हम ज़िंदगी कैसे हम जिएंगे, है ना। इसी तरह से जैसे हम गैजेट को यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसको भी इंसान बनाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प से ही हमारी लाइफ पॉसिबल है इस तरह की, ठीक है। अदरवाइज़ जंगलों में रहना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं। बी केयरफुल वाइल बोर्डिंग एंड गेटिंग डाउन फ्रॉम दी स्कूल बस। जब हम मतलब स्कूल बस से उतरते हैं, ठीक है, जब चढ़ते हैं, तो तब हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्यू में रहना चाहिए, क्यू मतलब लाइन, ठीक है, हमेशा लाइन में चढ़ना चाहिए। जो पहले आया उसको पहले जाने देना चाहिए, ठीक है। जब कोई बच्चा बीमार है अगर या वीक है, ठीक है, जब जिससे खड़ा नहीं जाता कई बार, तो उसको पहले सीट दे देनी चाहिए, ठीक है। अगर चलो सीट्स पूरी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब कुछ दिक्कत है तो एडजस्टमेंट आपको करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ योर स्कूल बस। तो हमें स्कूल बस की जो विंडो है उससे सिर निकाल के बाहर नहीं देखना चाहिए। अगर पास में से कोई गाड़ी गुजरी तो आपका जो हेड है वो कट हो सकता है, तो डेथ हो जाएगी आपकी, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। तो इलेक्ट्रिकल गैजेट से हमें नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि ये लड़का है, यहाँ पे दिखाया है कि ये प्लग निकाल रहा है, शरारत कर रहा है कोई, ठीक है। तो मेटल का जो टच होगा जब इसको इसके हैंड को, तो इसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, ठीक है। तो हो सके तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, क्योंकि आपकी एज बहुत छोटी है। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद और गो नियर ए गैस सिलेंडर। तो आपको गैस सिलेंडर के साथ नहीं खेलना कभी भी, ठीक है, और उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे आग लग सकती है, ठीक है। अगर आप उसके मतलब कुछ बच्चे शरारती होते हैं, मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे जलेगा, ठीक है। तो आपको इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है, और बर्निंग नहीं करनी कभी भी अपने घर में। नेक्स्ट, डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग इन ए पार्क। पार्क में जब आप खेल रहे होते हो तो एक दूसरे को धक्का कभी नहीं देना। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन द पार्क और स्ट्रीट। आपने स्ट्रेंजर्स जो भी जिसको आप नहीं जानते, जो जान पहचान का नहीं है, उससे कभी भी बात नहीं करनी आपने, ठीक है। बात करोगे तो आपको वो बहला के फुसला के अपने साथ लेके जा सकते हैं, और आपके जो
बॉडी के पार्ट्स हैं शायद, उनको निकाल के वो बेच सकते हैं, है ना, जो आपको कहीं पे काम पे रख लेंगे, वो काम करवाएंगे आपसे, तो वो ठीक नहीं होगा आपका, फिर वापस आपके पेरेंट्स आपको ढूंढते फिरेंगे, है ना। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ्स, हमें हमेशा रोड पे अगर चलना है तो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मदर हैं इस लड़के की, ठीक है, वो इस रोड पे नहीं चल रही, देखो ये रोड है इतनी, ठीक है, ये जो साइड पे बने हुए होते हैं ऊपर, ठीक है, उस पे चल रहे हैं फुटपाथ पे। क्रॉस दी रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग्स, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। तो इधर जा रही है ये गर्ल है जो, तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ तक हम करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व मैंने कर रखी है, तो ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं, ठीक है। वी शुड ऑलवेज पुश ईच अदर वाइल वॉकिंग डाउन दी स्टेयर्स, जब हम सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, ठीक है, तो स्टेयर से, तो हमें एक दूसरे को धक्का देना चाहिए, तो ये तो फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वी शुड नॉट प्ले विद गैस सिलेंडर, तो सही बात है, बिल्कुल ट्रू है। वी शुड टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन दी पार्क, पार्क में स्ट्रेंजर्स से हमें बात करनी चाहिए, तो फॉल्स। वी शुड ऑलवेज अवॉइड वॉकिंग ऑन फुट पाथ्स, हमें फुट पाथ्स पे नहीं चलना चाहिए, तो ये मतलब गलत बात है, हमें फुटपाथ तो चलना चाहिए, ठीक है। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग्स, तो ट्रू है, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें जो रोड है पास करनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, वे फायर फाइटर्स वियर फायर जैकेट्स, तो फायर फाइटर्स हैं जो, वो फायर जैकेट्स पहनते हैं, ड्राइवर्स सीट बेल्ट पहनते हैं, तो इस तरह से क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखा है, फायर फाइटर्स वियर जैकेट्स टू सेव देयर बॉडी फ्रॉम बर्निंग फायर, तो जलती हुई आग से अपने को बचाने के लिए जो फायर फाइटर हैं वो क्या पहनते हैं, सेफ्टी जैकेट। ड्राइवर्स वियर सीट बेल्ट, तो ड्राइवर्स हैं जो वो सीट बेल्ट पहनते हैं, क्यों, टू अवॉइड हेड एंड स्टीयरिंग कोलिजन बाय सडन जर्क, तो कई बार एकदम से कोई आगे आ गई चीज़, है ना, तो ड्राइवर हैं जो ब्रेक लगाते हैं एकदम से, तो जो हेड है और स्टीयरिंग है उसका कोलिजन हो जाता है इससे, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो जोर से जब लगेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है फिर, ठीक है। तो जो बेल्ट है हमें आगे जाने से थोड़ा सा रोक लेती है, ठीक है, उसमें मतलब इम्पल्स के साथ, मतलब कि क्या है, मतलब कि एकदम से हम आगे नहीं जाएंगे, जाने में टाइम लगेगा फिर, ठीक है। बेल्ट हम स्लो डाउन करेगी हमें आगे जाने से थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस के आंसर्स सी पार्ट के हैं जो, वो देखते हैं। वाई डू वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल, सेफ्टी रूल हमें फॉलो क्यों करने चाहिए, ठीक है। सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, इतना हो सकता है लेवल तक। वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, तो हमें एक्सीडेंट से बचना है अगर, तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो तो करना पड़ेगा। लिस्ट टू सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो इन स्कूल्स, दो सेफ्टी रूल बताने हैं जो कि स्कूल्स में हम फॉलो करने हैं, तो वो कौन से हैं। वी शुड नॉट मेक नॉइज इन ए क्लास, क्लास में हमें नॉइज क्रिएट नहीं करने। वी शुड नॉट पुश ईच अदर इन क्लास, क्लास में हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से घर में कौन से रूल हैं जो हमें ओबे करने चाहिए। वी शुड नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। वी शुड नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को टच नहीं करना कभी भी, तो कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर 4, लिस्ट टू सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो ऑन रोड, दो सेफ्टी रूल्स बताने हैं जो कि रोड पे फॉलो करने चाहिए। वी शुड फॉलो, ठीक है। वी शुड नॉट प्ले ऑन रोड, तो रोड पे हमें नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात, वी मस्ट ड्राइव और वॉक एट लेफ्ट साइड ऑफ रोड, रोड के लेफ्ट साइड पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। फिर हमारा जो चैप्टर था वो तो कंप्लीट हो गया और मैंने एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।